प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं एक विशेष टीचिंग लेके आपके सामने आया हूँ और मेरे विश्वास है कि जब इस टीचिंग को हम सुनेंगे परमेश्वर हमसे बात करेगा और अपने वचन के उस प्रकाशन के साथ वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के इस विशेष समय के लिए। परमेश्वर पिता, जब इस टीचिंग को हम सुनते हैं और आपके वचनों को मनन करते, परमेश्वर आप हमसे बात करेंगे और हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर कि आप हमें हमारे जीवन को स्पर्श करने जा रहे हैं और आप विशेष रूप से आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आज मैं इस विषय को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, 3 डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक के 3 आयाम के विषय में आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। 3 डायमेंशन ऑफ द अनॉइंटिंग। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, इट्स कॉल्ड लेपर्स अनॉइंटिंग। लेपर्स अनॉइंटिंग मतलब कोढ़ की अभिषेक, कोढ़ का अभिषेक, और इसको हम कह सकते हैं सिनर अनॉइंटिंग, पापियों की अभिषेक। जब एक कोढ़ी को पकड़ के याजक के पास लाया जाता था, जब पुराने नियम हम पढ़ते हैं, तो वो याजक लहू के द्वारा उसे शुद्ध करता था। ही क्लींस बाय द ब्लड। उस कोढ़ी को उस लहू के द्वारा वो शुद्ध करता था। हम लेविटिकस 14 अध्याय में हम वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, and that is our salvation anointing that we receive when we born again। जब हम प्रभु में आते हैं और हमारी आत्मा का नया जन्म होता है, वही हमारा उद्धार का अभिषेक है, वही हमारी साल्वेशन अनॉइंटिंग है। और हर एक मसीह, हर एक क्रिश्चियन इस अभिषेक से गुजरता है, इस अभिषेक को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है और अनुभव करता है। दैट इज कॉल्ड द लेपर्स अनॉइंटिंग, कोढ़ी का अभिषेक। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 22 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो। दैट्स कॉल्ड लेपर्स अनॉइंटिंग, कोढ़ी का अभिषेक। द लेपर्स अनॉइंटिंग एक्सपीरियंस बाय द किंग डेविड। दाऊद राजा भी अपने जीवन में उस कोढ़ का अभिषेक को, उस उद्धार का अभिषेक को उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने एक्सपीरियंस किया। द फर्स्ट अनॉइंटिंग वी एज ए बिलीवर, एज ए पीपल ऑफ गॉड वी रिसीव्ड एट आवर साल्वेशन, दैट इज कॉल्ड कोढ़ की अभिषेक, लेपर्स अनॉइंटिंग। द अनॉइंटिंग व्हाट वी रिसीव्ड एट द साल्वेशन, दैट्स कॉल्ड कोढ़ का अभिषेक, कोढ़ का अभिषेक। और एवरी अनॉइंटिंग हैज द पर्पस and we cannot see the great result till we receive the greater dimension of anointing। हर अभिषेक की उद्देश्य है और हम तब तक उस ग्रेटर रिजल्ट को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम वो ग्रेटर डायमेंशन को, उस आयाम को, जब तक वो अभिषेक की हम प्राप्त ना कर ले, जब तक उस लेवल तक हम ना पहुंच ले। इंग्लिश में इस प्रकार मैं यहाँ पे लिखा हूँ, एवरी अनॉइंटिंग हैज द पर्पस एंड वी कैनॉट सी द ग्रेटर रिजल्ट इन आवर लाइफ। वी कैनॉट सी एंड रिसीव द ग्रेटर रिजल्ट, द ग्रेटर स्टिल वी रिसीव द ग्रेटर डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग। जब तक उस बड़ी अभिषेक की उस आयाम को जब तक हम प्राप्त ना कर ले, अपने जीवन में उस बड़ी रिजल्ट को भी हम देख नहीं सकते हैं। तो पहली बात, लेपर्स अनॉइंटिंग, कोढ़ का अभिषेक, कोढ़ी का अभिषेक। गॉड्स अनॉइंटिंग सिनर फास्ट। रिमेंबर दैट परमेश्वर उन पापियों को अभिषेक करता है, पापियों को अभिषेक करता है। और पहला स्तर की अभिषेक, द फर्स्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग के द्वारा और दाऊद राजा ने गोलियत को डिफीट कर दिया। द फर्स्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग एनेबल हिम टू डिफीट द गोलियत, नॉट क्वालिफाई टू रूल, नॉट क्वालिफाई टू अथॉरिटी। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, जो साल्वेशन अनॉइंटिंग उन्होंने पाया, जो पहला अभिषेक उनको मिला, वो पहले अभिषेक में वो गोलियत को हरा दिया। गोलियत को तो हरा दिया फर्स्ट अनॉइंटिंग में, बट वो अभी भी क्वालिफाइड नहीं कर पाया
क्वालिफाई नहीं किया रूल करने के लिए, पूरी तरह से राज्य करने के लिए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी के लिए, अधिकार जताने के लिए, अथॉरिटी को पाने के लिए और पूरी तरह से रूल करने के लिए, स्टिल ही इज नॉट क्वालिफाई, स्टिल ही इज नॉट क्वालिफाई। बट फर्स्ट लेवल ऑफ अनाइंटिंग में वो गोलियत को हरा दिया। द फर्स्ट लेवल ऑफ अनाइंटिंग एनेबल हिम टू डिफीट द गोलियत, नॉट टू क्वालिफाई, not to qualify to rule, not to qualify to authority. So every Christian, हर एक मसीह इसी अभिषेक में अभिषेक किए जाते हैं, अभिषेक किए जाते हैं। पहला यूहन्ना 2:27 को जब हम पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड द साल्वेशन अनाइंटिंग। पहला यूहन्ना 2 के उसके 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको पढ़ने जा रहा हूं। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। ये साल्वेशन अनाइंटिंग है। द अनाइंटिंग ब्रिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड। जब परमेश्वर आपको और मुझे अभिषेक करता, जो पहली बार जब हम खुदा के परिवार में आते हैं, जब खुदा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, अपने आत्मा का नया जन्म होता है, जो अभिषेक को, जो उस उद्धार के अभिषेक को हम पाते हैं, वो अभिषेक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। वो अभिषेक में हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, परमेश्वर के परिवार का सदस्य बन जाते हैं, और हम उसकी बॉडी की एक मेंबर बन जाते हैं, उसकी देह की एक मेंबर बन जाते हैं। और वही अभिषेक हमें पापों से छुड़ाता है, डिलीवरेंस देता है। वही अभिषेक हमें शैतान से छुड़ाता है। वो पहला अभिषेक, वो पहला जो साल्वेशन का अनाइंटिंग है। अय्यूब 29 के 6 पद में एक पावरफुल वचन लिखा है। अय्यूब 29 उसके 6 वचन को मैं पढ़ने चाह रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक पावरफुल वचन, अय्यूब 29 उसके 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब मैं अपने पौगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। तब मैं अपने पौगों को मलाई से धोता था। मलाई क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। यहाँ पर तेल लिखा है, यहाँ पर अभिषेक है। यहाँ पे हम देखते हैं अभिषेक, तेल, यहाँ पे लिखा है तेल की धाराएं वहा करती थी। मेरे पास की चट्टान कौन है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरणी 32 अध्याय उसकी 13 वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। व्यवस्था विवरणी, जीसस हालेलुया। व्यवस्था विवरण में इस प्रकार लिखा है, उसके 32 के 13 में लिखा है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई और उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। पावरफुल वचन है, पावरफुल वचन। यहाँ पे लिखा है कि उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थान पर सवार किया। दिस इज कॉल्ड द वर्शिप। और उसको खेतों की उपज खिलाया और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमकी की चट्टान में से तेल चुसाया। इस तरह वर्शिप रिलीज द अनाइंटिंग, वर्शिप रिलीज द अनाइंटिंग। यू कैन नॉट रिसीव द अनाइंटिंग until the worship. The God's presence is in him, God's presence in his attribute and in his nature. परमेश्वर का उपस्थिति उसके गुणों में है, उसके एट्रीब्यूट में है। परमेश्वर का प्रेजेंस वर्शिप में है। जब हम वर्शिप करते हैं उसके स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को हम जानते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की पावर को, अभिषेक को हम महसूस करते हैं। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, गॉड्स पावर इज द ओवरफ्लो ऑफ द लाइफ ऑफ मसाया।
When we talking about the anointing, we talking about the overflowing the life of Messiah. जब हम अभिषेक के विषय में बात कर रहे हैं, अभिषेक के विषय में बात कर रहे हैं, जब मैं आपको बताना चाहता हूँ अभिषेक वो है हमारे मसीह यीशु के जीवन की बहुदायत का जो जीवन को उसको बोलते हैं अभिषेक। एक बहुदायत का जीवन, मसीह का एक बहुदायत का जीवन। जैसे अगर मैं एक गिलास पानी लाता हूँ, अगर एक गिलास में अगर मैं पानी भर दूँ पूरा और पूरा ऊपर तक जब मैं पानी भर दूँ तो वो पानी जब ओवरफ्लो होके नीचे गिरेगा, ओवरफ्लो होके नीचे गिरेगा। जो ओवरफ्लो के नीचे गिर रहा है वो मसीह का जीवन है, वो हमारे मसीह यीशु का लाइफ है और उसी को वो ओवरफ्लो लाइफ को anointing कहा जाता है, उसी ओवरफ्लो लाइफ को anointing कहा जाता है। When you're talking about the anointing, when you're talking about the anointing, we're talking about the overflowing life of our Messiah. He is the presence, He is the glory. Christ Jesus is the glory of God in the flesh. वही उपस्थिति है, वो परमेश्वर के प्रभु यीशु पिता की वो ग्लोरी है, वो उपस्थिति है। और हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को हम फील नहीं कर पाते हैं, हम फील नहीं कर सकते हैं। Nobody can feel the presence of God. People says I feel the presence of the Lord. This is wrong. कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर सकता। प्रेजेंस, उपस्थिति और पावर ये दोनों वो सेम नहीं है। उपस्थिति और उसके सामर्थ, जो सामर्थ जिसको हम बोल रहे हैं अभिषेक, ये दोनों सेम नहीं है। प्रेजेंस एंड पावर इज नॉट द सेम। वी कैन नॉट फील द प्रेजेंस, हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हम उसकी पावर को, उसकी अभिषेक को महसूस कर सकते हैं, केवल उसकी प्रेजेंस को हम जान सकते हैं। We can know the presence of the Lord. We cannot fail and feel the presence of the Lord. हम परमेश्वर की उपस्थिति को फील नहीं कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। केवल प्रभु की पावर को हम फील कर सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम जान सकते हैं। The presence of the Lord Jesus, His glory. प्रभु यीशु मसीह का जो उपस्थिति है, ये प्रभु का महिमा है, प्रभु का महिमा। जब हम एक्सोडस निर्गमन उसके 33 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ पर एक वचन में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18, 33 अध्याय के 18 पद को जब यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। He says, show me your glory, because he has already seen that power before. क्योंकि मूसा ने सामर्थ को, परमेश्वर का अभिषेक को अनुभव किया था और देख चुका था पहले, इसलिए मूसा ने यहोवा परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं किया कि तेरी सामर्थ को देखा, तेरी पावर को, अभिषेक को देखा। ऐसा मूसा ने नहीं कहा। परमेश्वर से मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। तेज मतलब क्या? द वेज ऑफ द लॉर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर का उपस्थिति है, उसकी ग्लोरी है। और परमेश्वर ने अपने एट्रीब्यूट को, परमेश्वर ने अपने ग्लोरी को मूसा को दिखाया। निर्गमन 34 के जब 5 वचन को हम पढ़ेंगे, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा नाम का प्रचार किया। आगे हम पढ़ सकते हैं, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद, अति करुणामय, अतुल करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोते और परपोते को भी देने वाला है। वो आया सामने और मूसा को अपने गुणों को प्रकट किया, अपने एट्रीब्यूट को प्रकट किया, यहोवा नाम का वो उन्होंने प्रचार किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम ले हैंड करके, हाथ रख के किसी के ऊपर हम नहीं कह सकते कि आपका उद्धार हो जाए, बी सेव्ड। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम साल्वेशन को ग्रहण करते हैं, हमारी उद्धार होता है, हम बच जाते हैं। बट व्हेन वी रिसीव हिज पावर,
जब हम उसकी पावर और अभिषेक को ग्रहण करते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। When we receive His power, we heal and we get the deliverance. And when we receive the Jesus, we receive the salvation and we save. The presence of the Lord cannot be released. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का उपस्थिति को हम लोगों के ऊपर रिलीज नहीं कर सकते हैं, बट पावर को, उसकी अभिषेक को हम लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड रिलीज कर सकते हैं। मैं अपने हाथ रख के किसी को नहीं कर सकता आपका उद्धार हो जाए एंड बी सेव्ड। मैं अपने हाथ रख के नहीं कह सकता हूँ, हाँ मैं अपने हाथ रख के मैं उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ बी हील्ड, be healed. I can release the anointing, I can release the power, but I cannot release the salvation. I cannot release the presence. मैं उसके ग्लोरी को रिलीज नहीं कर सकता हूं। देखिए, there is a big difference between the Jesus and His power. परमेश्वर का प्रेजेंस और उसके सामर्थ्य में डिफरेंस है। जीसस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का उपस्थिति है। जीसस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो है परमेश्वर की महिमा। जीसस इज द साल्वेशन ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो है परमेश्वर की उद्धार है। जब हम प्रेरितों 1:8 को पढ़ते हैं, प्रेरितों 1:8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यू शैल रिसीव द पावर आफ्टर द होली गोस्ट कम, नॉट विद यू बट अपॉन यू। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम अपने अंदर में सामर्थ पाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। तुम अपने साथ उस सामर्थ को प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं लिखा है। When the Holy Spirit come upon you, when you shall receive the power after the Holy Ghost come, not in you, ऐसा नहीं लिखा है तुम अपने अंदर प्राप्त करोगे, तुम अपने साथ, not with you but upon you, तुम्हारे ऊपर वो उतरेगा, तुम पर वो आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम पर वो आएगा। मतलब यहाँ पर एक 3 डिफरेंस चीजों को मैं देखते हैं, अनुभव को देखते हैं। देयर इज अ 3 सेपरेट एक्सपीरियंस। ही इज विद यू, ही इज इन यू एंड ही इज ऑन यू। वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है और वो आपके ऊपर है। ही इज विद यू बिफोर साल्वेशन, वो आपके और मेरे साथ था उद्धार पाने से पहले, आपके और मेरे उद्धार होने से पहले। टू कन्विक्ट यू टू द सिन, आपको और मुझे कन्विक्ट करे और वो परमेश्वर अपने राज्य में लेके, अपने परिवार में लेके आए। हम आपको और मुझ पर दोषारोपण करे कि आप और मैं पापी हैं, वो हमारे साथ था उद्धार पाने से पहले। यूहन्ना 14 उसके 16 पद में इस प्रकार लिखा है, और यूहन्ना 14 उसके 16 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है इस प्रकार, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। टू कन्विक्ट यू, टू ब्रिंग यू इनटू द किंगडम, देन ही इज इन यू टू सेव यू। वो आपके और मेरे साथ था उद्धार से पहले कि आपको और मुझे कन्विक्ट करे और अपने उद्धार में लेके आए, ताकि आपको और मुझे वो बचाए, अपने राज्य में लेके आए। और जब वो वंश आपके अंदर आ जाता है, जो आपके साथ था, जो आपके अंदर आता है, वो आपको सेव करने के लिए, वो आपको साल्वेशन में बनाए रखने के लिए वो आपके अंदर आ जाता है। वो आपके साथ था जिस समय आपकी उद्धार नहीं होता था कि आप उद्धार में आए, आपको उद्धार में लेके आने के लिए वो आपके साथ था। जब वंस वो आपके अंदर आ जाता है, वो आपको सेव करने के लिए, आज साल्वेशन में बनाए रखने के लिए। एंड वंस जब वो आपके ऊपर आता है, जब प्रेरितों के 8 को मैंने पढ़ा, वहां पर जब वो उतरता है आपके ऊपर, वो सेवकाई के लिए, वो आपको सेवा में इस्तेमाल करे। इन Acts 1:8 he says he will on you to use you। जब वो आपके ऊपर आएगा, प्रेरितों के 8 में जो लिखा है, वो आपको यूज करने के लिए। एंड he is with you, वो आपके मेरे और आपके साथ है कि आपको कन्विक्ट करके वो आपको लेके आएगा उद्धार में, और वो आपके अंदर है। he is in you to save you, he is on you to use you, he is in you to save you, he is on you to use you। जब परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ आपके और मेरे जीवन में आता है, वो सेवा के लिए, सर्विस के लिए आता है। द ग्लोरी इज इन यू फॉर साल्वेशन। जो महिमा, जो प्रेजेंस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मेरे और आपके अंदर है, वो आपको और मुझे
वो उस उद्धार में बनाए रखने के लिए मेरे और आपके अंदर है, और जो आपके और मेरे ऊपर वो उतरता है वो सर्विस के लिए, सेवा के लिए। द प्रेजेंस इज इन यू, द पावर इज ऑन यू। परमेश्वर का उपस्थिति आपके अंदर है और परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ आपके ऊपर है। यूहन्ना 14 उसके 15, 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेजेंस ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति मेरे हृदय में है, आपके हृदय में फॉरएवर है। द प्रेजेंस इज इन मी, प्रेजेंस इज इन यू। प्रभु का उपस्थिति आपके अंदर फॉरएवर है, बट पावर इज नॉट फॉरएवर। परमेश्वर का सामर्थ्य, अभिषेक आपके जीवन में, मेरे जीवन में फॉरएवर नहीं है। द प्रेजेंस इज परमानेंट बट द पावर इज नॉट। परमेश्वर का उपस्थिति जो है परमानेंट है, परमानेंट आपके और मेरे अंदर, आपके और मेरे हृदय में है, लेकिन उसकी सामर्थ्य परमानेंट नहीं है, उसकी अभिषेक परमानेंट नहीं। द पावर ओवर कम्स ओनली फॉर सर्विसिंग। जब प्रभु का अभिषेक आता है आपके और मुझ पर, वो सेवा के लिए, सेवा में आपको यूज करे, इस्तेमाल करे, इसीलिए उसकी सामर्थ्य आता है, फिर जो चला जाता है। ही इज इन यू फॉरएवर, यू डोंट फील हिम, यू नो हिम। वो आपके और मेरे अंदर है, मेरे स्पिरिट में, आपकी आत्मा में, आपके स्पिरिट में, कि आप और मैं उसे जान पाएंगे बट उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। we know him but we cannot feel him. The presence manifest when you worship. जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, उसकी उपस्थिति मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है और वास्तव हो जाता है हमारे जीवन में। When you worship, the presence manifest एंड रियल टू यू। और जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड हिज वर्ड, हिज प्रेजेंस मैनिफेस्ट एंड रियल टू यू। जब हम उसकी वचनों को पढ़ते हैं तब वो उसकी उपस्थिति प्रकट होता है और वास्तव हो जाता है हमारे जीवन। जब हम प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस मैनिफेस्ट होता है और वास्तव हो जाता है, और वो वास्तव हो जाता है और वो हमारे जीवन में काम करता है। ही इज इन योर हार्ट एंड ही कम्स आउट लाइक ए इंसेंस। एक धूप के समान वो बाहर निकलता है, वो धूप के समान बाहर निकलता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का उपस्थिति जो आपके हृदय में है, मेरे हृदय में, इट्स नॉट डिक्रीज एंड इंक्रीज। वो परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ नहीं रहा है और बढ़ता नहीं और घटता नहीं, वो आपके और मेरे हृदय में बराबर 90 डिग्री में है, बराबर एक ही लेवल में है, बराबर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो बराबर है, परंतु जो अभिषेक आता है, सामर्थ आता है, वो अप्स एंड डाउन होता है, अप्स एंड डाउन। तो वो आता है सर्विस के लिए और फिर चला जाता है। जब परमेश्वर का उपस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में रियल हो जाता है, वास्तव हो जाता है, तो वो साउट नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आप देखेंगे टीयर, आंसू बहने लगता है, वो साउट नहीं करता। परमेश्वर का जो प्रेजेंस आता है, लोगों की उस सोल को स्टोर करता है और स्टील करता है, शांत कर देता है, और वो शांत हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। साउट नहीं करता। हाँ, परंतु जब परमेश्वर का सामर्थ किसी को हिट करता है, अभिषेक जब आता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग साउट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जब अभिषेक हिट करता है, हमारे फिजिकल बॉडी को हमला करता है, हमारे इमोशन को हमला करता है, और हम रोने लगते हैं, हम साउट करने लगते हैं, हम डांस करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, एंगर करने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। जब पावर हिट समबडी, जब सामर्थ किसी को हिट करता है, वो साउट करने लगता है। हमेशा याद रखने, प्रभु का उपस्थिति जब आता है, लोग शांत हो जाते हैं और उनका टीयर्स जो है, उनका आंसू जो है, लैंग्वेज बन जाता है, वो साइलेंटली वो बात करते हैं और आंख से आंसू आने लगता है, वो शांत हो जाता है, उनकी सोल को स्टील करता है, शांत। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, बी स्टील एंड नो
that I am the Lord. Be still and know that I am the Lord. शांत हो जाओ और जानो कि मैं परमेश्वर। भजन संहिता में लिखा है, the power of God store the soul and the power of God make to shout, the power of God make to dance and emotion। वो हमारे आपके और मेरे इमोशन को हमला करता है। जब प्रभु का सामर्थ आता है, लोग गिरते हैं नीचे, लौटपौट हो जाते हैं, साउट करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, अन्य भाषा बोल के चिल्लाने लगते हैं। दिस इज द पावर ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। द सेकेंड डायमेंशन ऑफ द अनॉइंटिंग, मैंने आपको बताया पहला डायमेंशन, पहला आयाम अभिषेक का। सेकेंड डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग, जब सेकंड डायमेंशन में अनॉइंटिंग ये सर्विस के लिए आता है, ये सर्विस के लिए आता है, ये सेवा के लिए। जब हम प्रेरित 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 1 से लेकर 4 वचन तक, वहाँ पे हम देखते हैं कि अपर रूम में क्या हुआ था। वो अपर रूम में, ऊपरी कोठरी में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, सामर्थ आया, तो चेले आत्मा में भर गए, सामर्थ में भर गए और परमेश्वर की सेवा करने लगे। और जब एक्सोडस चैप्टर में वहाँ पे हम पढ़ेंगे, तब आरोन के बच्चों पर, आरोन के ऊपर अथॉरिटी मिला, वो अधिकार मिला, प्रीस्टली अनॉइंटिंग, वो प्रीस्ट की अभिषेक मिला। एंड दिस इज कॉल्ड द प्रीस्ट अनॉइंटिंग। ये जो सेकंड डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग, जो सेकंड अभिषेक का जो आयाम है, इसको हम कहेंगे अभिषेक, ये याजकों का अभिषेक, याजकों का अभिषेक, प्रीस्ट अनॉइंटिंग। इट्स कॉल्ड द अथॉरिटी, दिस कॉल्ड द अथॉरिटी। ये पावर आपको दे दिया गया, ये एक अधिकार आपको दे दिया गया जब हम ये अभिषेक में आते हैं, जब यह अभिषेक खुदा हमें देता है अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, पहला अभिषेक में उन्होंने गोलियत को हरा दिया, सेकंड अभिषेक में भी वो एक ट्राइब का वो राजा बना, एक ट्राइब का राजा, एक विशेष समूह का उन्होंने राजा बना। अभी भी वो लिमिट था, दाऊद अभी भी वो लिमिट था। द सेकंड अनॉइंटिंग, गॉड अनॉइंटेड द डेविड एंड ही बिकेम ए किंग, बट इट वाज लिमिटेड। अभी भी वो लिमिट था, वन टाइम वो लिमिट था। जब प्रेरितों 2 के 4 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, जिस प्रकार हुआ प्रेरितों के 2 के 4 में यहाँ लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे, वो अन्य भाषा बोलने लगे। दिस अनॉइंटिंग, द सेकंड अनॉइंटिंग, सेकंड डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग, ये सेकंड आयाम ऑफ जो अभिषेक, ये प्रीस्टली अनॉइंटिंग है, ये याजकीय अभिषेक है, ये सेवा के लिए, सर्विस के लिए दे दिया जाता है। सेकंड सामुएल 2 के 4 को मैं पढ़ रहा हूँ। सेकंड सामुएल 2 के 4 में इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, सेकंड सामुएल 2 अध्याय उसके 4 में यहाँ पे इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, 2 के 4, यस, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। अब ये सेकंड टाइम ये जो अनॉइंटिंग दाऊद को किया गया, तब वहाँ पे लिखा है यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो, यहूदा का घराने का राजा हो। दिस अनॉइंटिंग इज फॉर द मिनिस्ट्री, दिस अनॉइंटिंग इज द लिमिटेड टू सर्विस। ये सर्विस तक, ये सेवा तक लिमिटेड रहता है। ये अभिषेक सेवा तक लिमिटेड रहता है। और थर्ड अनॉइंटिंग जो दाऊद को किया गया, सेकंड सामुएल 5 उसके 3 से लेकर अगर 5 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे थर्ड अनॉइंटिंग जो दाऊद का हुआ। प्रियो, ये था आज का ये स्टिचिंग में उसके 3 डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग, 3 प्रकार के 3 आयाम जो अभिषेक का 3 आयाम है। और ये जो 2 आयाम जो मैंने आपको बताया, ये सेवा के लिए, सर्विस के लिए, हमको यहाँ तक ही सीमित रहना है। अगर हमें तीसरा डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग में जाना है, वो बहुत पावरफुल है और वो परमेश्वर अपने दासों को, गिने चुने दासों को बाइबल में हम देखते हैं कि उनके ऊपर था। मूसा के ऊपर वो अभिषेक था, मूसा के ऊपर वो अभिषेक था, जेरेमाया के ऊपर वो अभिषेक था, आयजा के ऊपर वो अभिषेक था, एलाइसा के ऊपर ये अनॉइंटिंग था। द थर्ड डायमेंशन ऑफ अनॉइंटिंग, वो अनॉइंटिंग में वो सामर्थ होता है, अगर आप बोलेंगे तो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप बोलेंगे, आपके शब्द में
आपके शब्द में आप वो नेशन को रेज कर सकते हैं, नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके बोलने में मृत्यु होगा, आपके बोलने में एवरीथिंग होगा। उसमें उस प्रकार का लेवल का उस डायमेंशन है, उस थर्ड लेवल ऑफ जो अनाइंटिंग है। परंतु हमें उस सेकंड लेवल तक के अनाइंटिंग जो खुदा ने इससे दिया है, उस सर्विस के अनाइंटिंग, प्रीस्ट की अनाइंटिंग, हमें उस तक बने रहना है। या आपको आज भी प्रभु के दास लोग उस प्रकार के अनाइंटिंग में ऑपरेट होते हैं, और दैट्स वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी सुपरनेचुरल अनाइंटिंग है। तो यही है जो 3 प्रकार का जो डायमेंशन, जो अभिषेक का जो आयाम था, मैंने आपके सामने रखा। सो प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम सबकाई नहीं कर सकते हैं, आगे मूव नहीं कर सकते हैं। अभिषेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनाइंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस के लिए, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए। सो मे गॉड bless you in this teaching. Let us pray. Father in heaven, Lord, I thank you so much for giving us this beautiful opportunity, and I teach your people and myself. I learn all these things that we study from your scripture, Lord, and thank you so much for giving this revelation, and thank you so much for this 3 dimension of the anointing, Lord. Lord, let your people increase in your anointing, increase in your grace and favor, Lord, as they will listen this teaching, Lord. They will move in the anointing, Lord, and I believe that, Master, your hand will come upon them, Lord, and they will differentiate this anointing as I taught them, Lord, today. Jesus, bless each and everyone, Lord. Thank you, Lord, for helping us to learn your word. सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमेन। थैंक यू।